शहर के बीचों बीच लावा न पहुंच पाए। इसके लिए फायर ब्रिगेड ने सिर्फ 1 घंटे में लावा के सामने सैकड़ों मीटर चौड़ी दीवार खड़ी कर दी। लेकिन सबको पता था कि ये दीवार लावे को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी। असल योजना कुछ और थी। जैसे ही लावा दीवार को पार करता, फायर ट्रक और हेलीकॉप्टर से पानी गिराकर उसे ठंडा कर देने का प्लान था। मगर मुश्किल ये थी कि लावा की रफ्तार उनकी सोच से कहीं ज्यादा तेज निकली। कुछ ही पलों में लावा दीवार के बेहद करीब पहुंच गया। जमीन पर मौजूद फायर ट्रक का पानी किसी काम का नहीं था। सब लोग बेचैन होकर हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहे थे और तभी ऐन वक्त पर हेलीकॉप्टर पहुंच गया। पानी बरसते ही पूरा शहर धुंध और भाप से घिर गया। लोगों ने राहत की सांस ली क्योंकि लावा वाकई ठंडा हो चुका था। लेकिन तभी निसेन का फोन बजा। कॉल उठाते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। वो तुरंत वहाँ से निकल पड़ा और सीधा मिया से मिलने पहुँच गया। असल में कॉल मिया ने ही किया था। उसने निसेन को बताया कि हालांकि लावा शहर तक नहीं पहुँचा, लेकिन उसने रास्ता बदल लिया है। ये बात मिया को इसलिए पता चली क्योंकि उसने अभी अभी अपना यंत्र लेकर भूमिगत सुरंग की जांच की थी। मीटर पर तापमान 600 डिग्री से भी ऊपर पहुंच चुका था और लगातार बढ़ रहा था। दोनों ने कैमरा लेकर सुरंग में उतारा। शुरू में कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही निसेन ने कैमरे का एंगल बदला, अचानक सामने से लावा तेजी से आता दिखा। घबराकर निसेन ने तुरंत कैमरा फेंका और मिया को पकड़कर किनारे खींच लिया। अब दोनों ने सुरंग का नक्शा देखा ताकि अंदाजा लगा सके कि लावा कहाँ जाकर रुकेगा। और तभी पता चला कि सुरंग का आखिरी छोर एक अस्पताल से जुड़ा हुआ है। वो अस्पताल इस समय मरीजों से भरा हुआ था। निसेन ने फौरन टीम को बुलाया और प्लान बनाया कि लावे को मोड़कर एक ड्रेनेज पाइप से समुद्र की ओर बहा दिया जाए। लेकिन मिया ने चेताया, वो पाइप ऊपर की ओर चढ़ता है, लावा कभी वहाँ नहीं बह पाएगा। सब लोग निराश हो गए। लेकिन निसेन की नजर पास की एक इमारत पर पड़ी। उसके दिमाग में आया, अगर इस इमारत को ब्लास्ट कर दिया जाए तो लावा का रास्ता मोड़ा जा सकता है। ये आखिरी उम्मीद थी। सिर्फ 20 मिनट का वक्त था क्योंकि उतने में लावा यहाँ पहुँच जाता। टीम ने तेजी से बम फिट कर दिए। सुरंग में लावा भी फट चुका था। निसेन ने आदेश दिया, ब्लास्ट करो। मगर तभी उसकी नजर पड़ी। इमारत से एक बच्चा बाहर आ रहा था। उसने चीख कर ब्लास्ट रोकने को कहा, लेकिन धमाके की आवाज में कोई सुन ही न पाया। फिर अचानक एक लड़की भी अंदर से बाहर भागी। विस्फोट की लपटें उन पर फैलने ही वाली थी। तभी निसेन ने जान पर खेलकर छलांग लगाई और बच्चों की ओर दौड़ पड़ा। ऐसी और भी मूवी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।